ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान का भजन करने से सभी दुर्गुण नाश हो जाते हैं और हमारे मन में शांति का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। फिर भी कुछ लोग अपना स्वभाव सुधार नहीं सकते। जैसे जैसे इनका स्वभाव होता है वैसे उनकी चेष्टा होती रहती है। ऐसे ही स्वभाव सुधारने के लिए कुछ न कुछ हमको छोड़ना पड़ता है, कुछ न कुछ हमको ग्रहण करना पड़ता है। मनुष्यों में एक महान दुर्गुण पाया जाता है जिसे कामुक सपना कहा जाता है। यह बहुत बड़ा दोष है। इसे कड़ी भाषा में हरामखोरी का दोष और संस्कृत में इसे अकर्मण्यता का दोष कहा जा सकता है। यह मनुष्य में स्वाभाविक ही बड़ा भारी दोष रहता है। आराम की बुद्धि से मनुष्य में बहुत से दोष आ जाते हैं। हरेक प्रकार से शरीर को आराम पहुंचाने की नीयत बहुत ही खराब नीयत है। इसी नीयत के कारण ही मनुष्यों में अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं कि हमको आराम मिले। दूसरे लोग भले ही ना जान पावे कि आराम क्या है, पर हमको आराम मिलना चाहिए। इस नियत के कारण वहाँ हम नीति का भी त्याग कर देते हैं, कानून का भी त्याग कर देते हैं। जिस किराए पर हम अपना शरीर लेकर कहीं जाते हैं तो उससे आराम के लिए बहुत अधिक लाभ उठाने की सोचते हैं। इसी तरह और भी ज़्यादा आराम के लिए हम झूठ भी बोलते हैं और ठगियाँ भी मारते हैं और हमको हर एक आदमी से द्वेष भी हो जाता है। कोई उनको कहता है कि क्या करें, हमारा इन्होंने आराम ही खराब कर दिया। इसी आराम तलब की इस आराम तलबी के दोष के कारण ही हमारे में अनेक दोष आ जाते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है उसमें हम ऐसा हल्का सा मामूली सा साधन खोजते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। बहुत आदमी पूछते रहते हैं कितना जप करने से, कितने संख्या में जप करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो संत कहते हैं कि संख्या का कोई नियम नहीं है, प्रेम का नियम है। प्रेम हो जाए तो एक नाम के उच्चारण से ही बेड़ा पार हो जाए, और प्रेम नहीं है तो समय लगता है। उसके लिए क्या बताया जाए। उसमें भाव की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं।
इसलिए मन लगाकर हम क्रिया करें, प्रेम से क्रिया करें तो थोड़े में काम हो जाता है। मन संसार में सैर करता फिरे, शरीर से इंद्रियों से क्रिया करता रहे तो उसका मूल्य बहुत ही कम है। मन को आदत पड़ गई सैर करने की, जैसे लड़का खेलने कूदने में समय लगा देता है और माता पिता की नहीं सुनता, वह कहते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं, किंतु लड़का माता पिता को भी धोखा देकर चला ही जाता है। जाने के बाद मालूम पड़ता है तो जय मन भी ऐसा ही पाजी है, अपने मालिक को मालूम ही नहीं होने देता, जाने के बाद मालूम होता है। इसी प्रकार से आलस्य है, काम ना करने में, पड़े रहने में मजा आता है। मन चाहता है कि रात दिन सोते ही रहें, पड़े ही रहें रात दिन। इसका परिणाम नहीं सोचता कि पड़ी रहना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है। सत्संग करता है तब भी निद्रा आती है, पुस्तक पढ़ता है तब भी निद्रा आती है, जप करता है तब भी नींद आ जाती है, ध्यान करता है फिर भी नींद आती है। निद्रा देवी उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो जय आराम मतलबी हरामखोरी है, जय बड़ा भारी दोष है। इसी प्रकार से जय मन कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, उसको उनमें रस आता है, स्वाद आता है। बालकों को जैसे खेल कूद में रस आता है, ऐसे मन को भी संसार में दौड़ लगाने से मजा आता है। यदि इसे मजा नहीं आता तो क्या इसकी दौड़ धूप छूटती नहीं। नेक जन्म खो दिए फिर भी प्राणी आज भी इसी जन्म में बनी हुई है। मन की चंचलता राजसी दोष है, आलस्य और हरामखोरी तामसी दोष है। राजसी और तामसी ये दोनों बड़े दोष हैं। इनको दूर करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं, किंतु उनके अनुसार अब चलता कौन है, परिश्रम कौन करता है। आप ही दवाई का सेवन कर लें, दवाई का पैसा भी आप ही दें और आराम मुझे हो जाए, ऐसा कोई मनुष्य मिल जाए तो यह सौदा करने को तैयार रहे। किंतु जो बीमार आदमी है वह खुद यदि दवाई का सेवन नहीं करेगा तो बीमारी मिटनी मुश्किल है। ऐसा हमने कई वैद्य नहीं देखा कि वह खुद दवाई का सेवन कर ले और बीमारी हमारी मिट जाए। दवाई खाने के समय कड़वी लगती है, किंतु परिणाम उसका बहुत अच्छा होता है। भगवान के नाम का जो जप है उसका भी रहस्य नहीं समझता। बहुत से आदमी उल्टा रहस्य समझ करके दुरुपयोग करते हैं, जिससे उनका पतन हो जाता है। उल्टा रहस्य यह है कि पुस्तकों में सुन लिया कि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की समर्था इतनी है कि जितना पाप कोई पापी भी नहीं कर सकता। इसका रहस्य तो यह है कि उस नाम के जप के प्रभाव से उसके पूर्व के सब पाप तो नष्ट हो जाएंगे और नए पाप बढ़ नहीं सकते। पर हम लोग उसका दुरुपयोग यह करते हैं कि खूब पाप कर लो और उसके बाद भजन कर लेंगे और उसे धो डालेंगे। यह मूर्खता है, इससे पाप बढ़ जाते हैं। भगवान के नाम का जो जप है वह पाप
बढ़ाने वाला तो नहीं है, पाप का नाश करने वाला है। नाश करने का अभिप्राय है कि पहले के पापों का नाश करना। जैसे गवर्नमेंट का कोई अपराधी है और गवर्नमेंट उससे लिखवाती है कि वह अपराधी अपने पूर्व के अपराधों के लिए गवर्नमेंट से क्षमा प्रार्थना करता है कि हमको माफ़ कर दिया जाए, अब आगे से हम उसके विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। तो सरकार इस बात को स्वीकार कर लेती है, किंतु अपराधी के बार बार अपराध करने और उसे स्वीकार करने से, गवर्नमेंट के विरुद्ध जाने से गवर्नमेंट समझ लेती है कि यह इसका हमको ठगने का तरीका है। तो फिर गवर्नमेंट उसका विश्वास नहीं करती। इसी प्रकार से ईश्वर के विषय में समझें। ईश्वर तो अंतर्यामी है, सब देखता ही रहता है। वह देखता है संसार से मुक्ति पाने के लिए इसने बार बार क्षमा मांगी, फिर भी वैसा ही कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। अंतर्यामी ईश्वर को मानव धोखा नहीं दे सकता, अपने आप को ही धोखा देता है। दुनिया को धोखा देने वाला दुनिया को नहीं, अपने आप को धोखा देता है। यदि मैं भक्त ना हूँ और भजन ध्यान करके लोगों पर यह असर डालूं कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ, तो वास्तव में दुनिया को धोखा दे रहा हूँ। दुनिया को धोखा देना स्वयं ही धोखा देना है, क्योंकि उसका दंड तो मुझे मिलेगा ना। दुनिया को तो जो कुछ सुख या दुख मिलता है वह उसके अपने प्रारब्ध से मिलता है। मैं किसी को धोखा देकर अधिक दुख नहीं पहुंचा सकता, किंतु प्रतीति ऐसी होती है कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ। मैं धोखा देना भी मेरी दृष्टि से ठीक है, कर्ता की दृष्टि से वह धोखा है, इसलिए कर्ता को दंड मिलता है, और भोक्ता की दृष्टि से वह प्रारब्ध का भोग है। धोखा देने का नतीजा धोखा देने वाले के लिए ही खराब है। भगवान के नाम का जो जप है उसका जो प्रभाव समझना ठीक है कि भगवान के नाम के जप से पहले के पाप तो नष्ट हो जाते हैं और नए पाप बनते नहीं। और जो इस उपदेश से पाप करता है, जो इस उद्देश्य से पाप करता है कि पहले भगवान का भजन किया, उससे तो हमारे पहले के पापों का नाश हो गया, और अब जो नए पाप करेंगे उनको भी इसी प्रकार भजन करके धो डालेंगे। तो ऐसा सोचने और करने वाला अपने आप को धोखा दे रहा है। वह बज्र पाप हो जाते हैं, वह भोगने से ही शांत होते हैं। ये असली अभिप्राय है। नाम के ओट में हम पाप करें, यह नाम अपराध है। धर्म की ओट में हम पाप करें, भक्ति की ओट में पाप करें, ज्ञान की ओट में पाप करें, जोगी बनकर योग की ओट में पाप करें, ये सभी वज्र पाप हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य कहे कि मैं तो भगवान की शरण हूँ, महात्मा की शरण हूँ, महात्मा का आश्रय ले लिया, अब मुझे पाप नहीं लगेगा, तो यह उसकी मूर्खता है, उसकी भूल है। पाप का जो फल है वह तो कर्ता को लगेगा ही, इसलिए मनुष्य को हर समय सावधान रहना चाहिए। नाम की आड़ में, धर्म की आड़ में, महात्मा की आड़ में कभी पाप ना करें। महात्मा की आड़ में पाप करना कैसे? जैसे महात्मा का दर्शन हो गया, स्पर्श हो गया,
वार्तालाप हो गया तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। अब मुझे साधन करने की क्या आवश्यकता है, भजन ध्यान की क्या आवश्यकता है? जय उसकी मूर्खता है। महात्माओं के संग का जय नतीजा नहीं होता कि उससे भजन ध्यान कम हो जाए। भजन ध्यान के लिए ही तो महात्मा का संग करते हैं। भगवान में प्रेम होने के लिए ही तो महात्मा का संग करते हैं और उत्तम गुण और उत्तम आचरणों की वृद्धि के लिए ही तो हम उनका संग करते हैं। जय दुर्गुण और दुराचार हमारे में आए तो जय महात्मा का संग, जय महात्मा के संग का फल नहीं है। इसी कारण संसार में नास्तिकवाद की उत्पत्ति होती है। दम्भी और पखंडी आदमी नास्तिकवाद को पैदा करते हैं, नहीं तो इस संसार में नास्तिकवाद पैदा ही क्यों होता। मुझसे कोई आदमी कहते हैं कि देखो आपका जय संग करता है, गीता का पाठ करता है, किंतु व्यापार के विषय में झूठ बोलता है, चोरी करता है, इनकम टैक्स की चोरी करता है। अरे तुम्हारे गीता के पाठ का यही तो फल है, तो ये गीता के पाठ का फल नहीं है, यह सत्संग का फल नहीं है, वह तो उसका स्वाभाविक ही दोष है। वह जो गीता का पाठ करता है, सत्संग करता है, किस लिए करता है? लोगों में अपना प्रभाव डालने के लिए कि मैं भक्त हूँ, सत्संगी हूँ। यह उसका दंभ और पखंड है। वास्तव में सत्संग का, गीता के पाठ का यह नतीजा नहीं होना चाहिए, उससे तो दोष दूर भाग जाते हैं। एक भाई की संत के पास चिट्ठी आई थी। उस भाई ने लिखा था कि हमारे के मित्र हैं, अमुक हमारा मित्र है, वह भजन करता है, पूजा करता है, गीता पाठ करता है, किंतु लोगों को धोखा भी देता है। उसका व्यापार बहुत नीचे दर्जे का है। वो आदमी इतना जप करता है, किंतु उसमें यह दोष मौजूद है। इस प्रकार से कई मित्रों ने कथा लिखी थी, तो उनका लिखना ठीक है। यह असली भजन नहीं है, असली साधन नहीं है। असली साधन का तो यह नतीजा होना चाहिए कि मुझ में जो दुर्गुण दुराचार हो उनका विनाश हो जाए। मुझ में दुर्गुण दुराचार बढ़ रहे हों और लोक दृष्टि में हम जप ध्यान करते हैं, गीता का पाठ भी करते हैं, लोगों को हम ठगते हैं। यह जप करना, ध्यान करना, सत्संग करना लोगों को धोखा देना है, अपने आप को भी धोखा देना है। आगे जाकर उसी के लिए खराबी होगी। बहुत से भाई ऐसा मान लेते हैं कि हम किसी महात्मा का संग करते हैं, किसी महात्मा के दर्शन करते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारा संग करने से तुमको कोई अच्छी बात आती है, तब तो हमारा संग करने से तुमको कुछ फायदा है। बुरी बात आती है तो लाभ क्या उठाया। मुझ में जो कोई अच्छी बात हो तो उसको तो लेना चाहिए, बुरी बात नहीं लेनी चाहिए। बुरी बात तो मनुष्य तुरंत ले लेते हैं, अच्छी बात कम लेता है। इसी प्रकार लोग कहते हैं कि चारों धामों में होकर आए हैं, किंतु मुझ में काम क्रोध लोभ ज्यों की त्यों है। हम रोज गंगा स्नान करते हैं, किंतु गंगा स्नान करके भी हमारे क्रोध का नाश नहीं हुआ, लोभ का नाश नहीं हुआ, मोह का नाश नहीं हुआ, आदि विषय विकारों का नाश नहीं हुआ। इसमें कारण यह है कि हम वास्तव में गंगा के महात्म्य को नहीं समझे। गंगा जी का महात्म्य तो यह है, गंगा जी के
गंगा जी का महात्म तो यह है कि हम उसमें जब स्नान करते हैं तो हम उस समय शुद्ध हो जाते हैं। अब तो भविष्य में पाप नहीं होने चाहिए, पर यदि भविष्य में पाप होते ही रहते हैं तो हमने गंगा स्नान करके गंगा जी को भी दोष लगाया है। लोग कहेंगे गंगा स्नान में कोई फायदा नहीं है, देखो अमुक आदमी गंगा में रोज स्नान करता है पर कोई फायदा नहीं उठाया, तो हम क्यों गंगा में स्नान करें। वह तो एक प्रकार से गंगा को बदनाम करने वाला पुरुष है, गंगा को दोष लगाने वाला है, कलंक लगाने वाला है। जैसे कोई आदमी कुल को कलंक लगावे, ऐसे वह तो कलंक लगाने वाला है। जिस सत्संग करके उसमें सत्संग की बात नहीं आती और उसके दुर्गुण दुराचार नहीं घटते बल्कि बढ़ते हैं, तो सत्संग करके वह सत्संग को कलंक ही लगाता है। उसके तो दुर्गुण दुराचार हटने चाहिए और सद्गुण सदाचार आने चाहिए। यदि भगवान के भक्त का संग करने से भक्त में भक्ति नहीं आई तो वास्तव में उसने भगवान के भक्त को भक्त नहीं समझा। यदि उसे भक्त समझता तो उसमें भक्ति सीखता, उसमें भक्ति आती। जब भक्ति नहीं आई है तो उसमें भगवान के भक्त से भक्ति सीखी ही नहीं। भगवान के भक्त में तो कोई जय बात तो नहीं कि वह सिखावे नहीं, कोई व्यापार काम तो है नहीं कि व्यापार सिखा दे तो हमारा व्यापार छीन लेगा। विद्या भगवान की भक्ति और ज्ञान ये सिखाने से बढ़ते हैं, घटते नहीं। तो सिखाने वाला क्यों नहीं सिखलाएगा। समझ में यही आता है कि हम जो भक्ति करते हैं कहलाने के लिए। शेष चर्चा आगे के भाग में।